नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर का कॉलम ऑप्शन सीखने वाले हैं। कॉलम ऑप्शन, यदि आप MS वर्ड के पेज को वर्टिकली कई पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। MS वर्ड का जो पेज होता है, यदि हम अपने पेज को वर्टिकली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए MS वर्ड में कॉलम ऑप्शन का यूज किया जाता है। कॉलम का यूज आपने बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में देखा होगा, जिसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम MS वर्ड का जो पेज है उसमें कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो MS वर्ड हमें कॉलम ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक पेज पर हम मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर कर्सर को मूव कर सकते हैं, साथ ही साथ मल्टीपल कॉलम के बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कॉलम ऑप्शन पर बनाया गया है। आज की वीडियो में हम कॉलम ऑप्शन की कंप्लीट डिटेल को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कॉलम ऑप्शन होता क्या है। कॉलम्स का उपयोग पेज को वर्टिकली डिवाइड करने के लिए किया जाता है। यदि आप MS वर्ड के पेज को वर्टिकली मतलब लंबाई में डिवाइड करना चाहते हो तो आप कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बट जब आप कॉलम क्रिएट कर लेते हो तो आपका कर्सर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में, पेज में कॉलम क्रिएट करे हैं तो आपका कर्सर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जा सकता है। यदि आपको कर्सर को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाना है तो आपको कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज करना होगा। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में, पेज में कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और यदि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं तो आपको कॉलम ब्रेक ऑप्शन का उपयोग करना होता है। तो यदि आप अपने पेज को, MS वर्ड का जो पेज है उसको वर्टिकली कई पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉलम ऑप्शन का उपयोग करें, और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर MS ऑफिस का, MS वर्ड का 2016 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो MS वर्ड का जो 2016 वर्जन है इसमें एक पेज पर मैक्सिमम 12 कॉलम बनाए जा सकते हैं, 12 कॉलम बनाए जा सकते हैं। जो MS वर्ड 2016 वर्जन है इसके एक पेज पर मैक्सिमम 12 कॉलम मतलब 12 कॉलम क्रिएट किए जा सकते हैं। जो कॉलम ऑप्शन है वह हमें MS वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब में, MS वर्ड का जो लेआउट टैब है उसमें आपको कॉलम्स ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। और यदि आप इसको शॉर्टकट की से एक्सेस करना चाहते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से उपयोग करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Alt+P+J। पहले आप Alt के साथ P को प्रेस करें, देन J की को प्रेस करें तो आपके सामने कॉलम्स ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारा यह पेज है और पेज को हमने बीच में से कॉलम वाइज डिवाइड किया है। यदि आप अपने पेज को वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉलम ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझा। कॉलम ऑप्शन से हम अपने पेज को वर्टिकली मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेज पर मैक्सिमम 12 कॉलम बनाए जा सकते हैं। कॉलम ऑप्शन हमें लेआउट टैब में प्राप्त होता है और कॉलम ऑप्शन की शॉर्टकट की है Alt+P+J। अब चलते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर और कॉलम ऑप्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं जहां पर हमने एक सैंपल टेक्स्ट को टाइप किया है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारी फाइल में एक पेज है और बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वह 1 कॉलम में होता है, सिंगल कॉलम में होता है। मतलब जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आपका सारा टेक्स्ट एक सिंगल कॉलम के रूप में टाइप किया जाता है। यदि आप चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल कॉलम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको लेआउट टैब पर क्लिक करना होता है। आपको लेआउट टैब क्लिक करना है। लेआउट टैब के अंदर आपको कॉलम्स ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहां से कॉलम्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट हमारे पेज पर सिंगल कॉलम होता है, 1 कॉलम। अभी हमारा पेज 1 कॉलम पर है। आप यहां से 2 कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने 2 कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट किया हमारा जो पेज है उसमें 2 कॉलम क्रिएट हो गए हैं और हमारा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कॉलम में आ गया है।
अब हम जो भी टाइपिंग करेंगे अभी हमारे लेफ्ट वाले कॉलम में टाइप होगा। हम डायरेक्ट कर्सर को राइट वाले कॉलम पर नहीं ले जा सकते हैं। हम डायरेक्ट कर्सर को राइट वाले कॉलम पर नहीं ले जा सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज में कॉलम क्रिएट कर लेते हैं तो आपका कर्सर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कॉलम में होता है। आप अपने कर्सर को डायरेक्ट राइट कॉलम में नहीं ले जा सकते हैं। यदि आपको कर्सर को राइट कॉलम में ले जाना है तो आपको लेआउट टैब में ब्रेक ऑप्शन का यूज करना होगा। ब्रेक ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक मतलब हम एक कॉलम को ब्रेक करके दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा कर्सर कहां आ गया है, सेकंड कॉलम में आ गया है। तो यदि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपको कर्सर को ले जाना है तो आप कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज करें, जो कि हमें लेआउट टैब में ब्रेक ऑप्शन के अंदर कॉलम नाम से प्राप्त होता है। यदि आपने एक बार कॉलम को ब्रेक कर दिया है तो अब आप अपने कर्सर को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कॉलम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपका कर्सर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बनाए हैं। आप एक कॉलम के टेक्स्ट को दूसरे कॉलम में ब्रेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे पहले कॉलम में 5 पैराग्राफ हैं। यदि हम 2 पैराग्राफ को राइट वाले कॉलम में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमने जो पैराग्राफ हमें ट्रांसफर करना है वहां पर कर्सर को सेट किया, हम लेआउट टैब में गए, ब्रेक में गए, यहां से हमने यूज कर दिया कॉलम ब्रेक। तो हमने जहां पर कर्सर को सेट किया था वहां से हमारे 2 पैराग्राफ राइट वाले कॉलम में ट्रांसफर हो गए हैं। मतलब एक कॉलम का जो टेक्स्ट था उसको ब्रेक करके हमने कुछ टेक्स्ट को सेकंड कॉलम में ट्रांसफर कर दिया है। तो कॉलम ब्रेक ऑप्शन से आप एक कॉलम के टेक्स्ट को दूसरे कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने कर्सर को एक कॉलम से भी दूसरे कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हमने अपनी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बनाए हैं। इसी प्रकार से आप 3 कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। 3 कॉलम, यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम मतलब लेफ्ट वाला कॉलम छोटा हो जाता है और राइट वाला कॉलम बड़ा हो जाता है। इसका उपयोग आप लेफ्ट साइड में हेडिंग लिख दीजिए और राइट साइड में हेडिंग का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, इसके लिए कर सकते हैं। जब हमें लेफ्ट साइड पर कुछ हेडिंग देनी होती हैं और उनका डिस्क्रिप्शन राइट साइड में देना होता है तब हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट कॉलम का। इसी का अपोजिट होता है राइट कॉलम, जिसमें राइट वाला कॉलम छोटा हो जाता है और लेफ्ट वाला बड़ा हो जाता है। तो यहां पर हमें बाय डिफॉल्ट कॉलम ऑप्शन में 5 प्रकार के कॉलम दिए जाते हैं। 1 कॉलम जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है, दूसरा होता है 2 कॉलम जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा होता है 3 कॉलम जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट कॉलम, इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है राइट कॉलम। यह सभी तो बेसिक ऑप्शन होते हैं, बट यदि आप कॉलम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करें मोर कॉलम का। मोर कॉलम, जब आप मोर कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कॉलम ऑप्शन से रिलेटेड कुछ एडवांस ऑप्शन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम क्रिएट करना है तो यह सारे ऑप्शन तो हमें बाहर रिबन में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यदि हमें 3 कॉलम से ज्यादा कॉलम क्रिएट करना है तो हमें यहां पर एक ऑप्शन प्रदान किया जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है, हम सेल्फ यहां पर सेट कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलम क्रिएट करने हैं। आप स्वयं यहां पर टाइप कर सकते हैं या कॉलम की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमारी फाइल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो रहे हैं 9, क्योंकि सभी कॉलम के बीच में स्पेस भी है। यदि हम इस स्पेस को कम कर देते हैं, जो 2 कॉलम के बीच का स्पेस है उसको भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके जो कॉलम के बीच में स्पेस आ रहा है उसको भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, हमने स्पेस को कम कर दिया तो हमारे जो कॉलम है उनकी संख्या इंक्रीज हो गई है। इसी प्रकार से यदि आप अपने कॉलम के साइज को मैक्सिमम ले जाना चाहते हैं तो हो जाती है 12 मैक्सिमम कॉलम हम क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम तक होता है, लेकिन आप यहां से मैक्सिमम कितने कॉलम यूज कर सकते हैं, 12। हर कॉलम की आपको यहां पर विड्थ भी डिस्प्ले की जाती है। विड्थ मतलब एक कॉलम कितना चौड़ाई में होगा। आप कॉलम की संख्या को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यहां पर आप हर कॉलम की साइज को अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। 2 कॉलम के बीच में स्पेस भी सेट कर सकते हैं। आपको जिस 2 कॉलम के बीच में
स्पेस देना है उस पर कर्सर सेट करें, आप यहां से स्पेस भी सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे सारे कॉलम इक्वल विड्थ के हों तो आप इस ऑप्शन को यूज करें। इस ऑप्शन का नाम है इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ का मतलब क्या है, हमारी फाइल में, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी कॉलम होंगे सबकी विड्थ कैसी होगी, एक बराबर होगी, मतलब इक्वल होगी। तो आप इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की संख्या को कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हर कॉलम की साइज यदि अलग अलग रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। आप हर कॉलम की साइज अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं सभी कॉलम की साइज एक बराबर हो तो आप यूज कर सकते हैं इक्वल कॉलम विड्थ का। कॉलम के बीच में जो गैप आता है, स्पेस आता है, आप उसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं स्पेसिंग ऑप्शन के द्वारा। यदि हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल पर 4 कॉलम क्रिएट हो गए हैं। कॉलम ऑप्शन के अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन भी होता है, लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन का मतलब क्या है, आपने जितने कॉलम क्रिएट करे हैं उनके बीच में एक लाइन भी डिस्प्ले की जा सकती है, यह कहलाती है लाइन बिटवीन। आपने जो कॉलम क्रिएट करे हैं उनके बीच में आपको लाइन भी डिस्प्ले की जा सकती है लाइन बिटवीन ऑप्शन के द्वारा। तो जो कॉलम ऑप्शन है उसके अंदर हमें कॉलम की संख्या को कम या ज्यादा करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। हर कॉलम की विड्थ को अलग अलग करना है तो पहले इस ऑप्शन को क्लोज करें, बंद कर दें इस ऑप्शन को। इसके बाद आप हर कॉलम की साइज को अलग अलग कर सकते हैं, 2 कॉलम के बीच में स्पेस भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, और सभी कॉलम की साइज सेम रखनी है, इक्वल रखनी है तो आप यूज करें इक्वल कॉलम विड्थ का। सभी कॉलम के बीच में यदि लाइन शो करनी है तो यूज करें लाइन बिटवीन का। और नीचे एक लास्ट ऑप्शन और होता है अप्लाई टू। अप्लाई टू में है होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट मतलब आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे सभी पर कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। यदि आप किसी एक पेज पर कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं या 2 पेज पर कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल में पहले सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के बाद हम अलग अलग सेक्शन पर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन ऑप्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में समझेंगे। जब आप सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो आप हर पेज पर अलग अलग साइज में कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको किसी पेज पर कॉलम क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, किसी पेज पर कॉलम क्रिएट नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MS वर्ड में कॉलम ऑप्शन को समझा, जो कि हमारे पेज को वर्टिकली डिवाइड कर देता है। आप एक पेज पर मैक्सिमम 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। हर कॉलम की साइज को अलग अलग कर सकते हैं, सभी कॉलम की साइज को इक्वल कर सकते हैं, कॉलम के बीच में स्पेस भी सेट कर सकते हैं, कॉलम के बीच में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।